हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 6 गणित अभ्यास 2C। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला सवाल है 468 गुणे 0। तो किसी भी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही उत्तर आता है। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा। ये पहली संख्या है 8976 गुणा 5432 बराबर। अब इधर देखिए, ये संख्या तो इधर है 5432, ये संख्या नहीं है, ये इधर लिखेंगे तभी ये बराबर माना जाएगा, यानी कि 8976। ये है गुणन का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जैसे लिखा 2 गुणे 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को आगे भी लिख सकते हैं, 2 को पीछे, यानी कि 3 गुणे 2, क्योंकि आंसर दोनों का बराबर ही आएगा। 3 दूनी 6, इधर भी 6 और 3 दूनी 6, इधर भी 6। तो इसी तरह से इसी नियम के आधार पर ये सवाल था। इसके बाद देखते हैं तीसरा, 8973 गुणे 1। ये है गुणन का तत्समक अवयव। तो किसी भी संख्या में जब हम 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, यानी कि 8973 ही आएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जैसे ये पहला सवाल है, तो अगर हम इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे दो संख्याओं का तो ये सवाल बड़ा हो जाएगा, लेकिन यदि हम गुणनफल के प्रगुण लगाएंगे तभी आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए, ये है पहला 2834, तो 4 को इधर पीछे ले जाएंगे, 25 गुणे 4। तो ये हमने लगाया है गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्योंकि इसमें क्रम बदला गया है, इस संख्या को पीछे लिखा गया है। अब 2834 गुणा, देखिए 25 चौके 100, दो संख्याओं का, पिछली दो संख्याओं का गुणा किया गया पहले, तो ये है गुणन का साहचर्य प्रगुण, साहचर्य। इसके बाद देखिए, अब ये सवाल हो गया सरल, केवल 1 का गुणा करेंगे। देखो, 1 का पूरी संख्या में करेंगे तो सेम टू सेम 2834 ही आएगा, और ये 2 जीरो रख देंगे, आंसर हो गया। इसी तरह से ये दूसरा देखिए, इसमें भी हम क्रम बदलेंगे, 658 गुणा 80 गुणे ये 5। तो ये है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। प्रगुण या नियम एक ही बात है, क्रम विनिमय, ठीक है ना, क्रम विनिमय। तो हम गुणा करेंगे 658 गुणे 8 पंचे 40, ये 0 पहले से था, तो ये पिछली दो संख्याओं का गुणा किया गया, ये है गुणन का सहचर्य नियम। इसके बाद आगे अब इनका करेंगे, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 पंचे 20 और 3 23 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 26, 2 जीरो, ये आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं तीसरा, इसमें भी पहले क्रम बदलेंगे, 4837 गुणे 40 और 25 आ जाएगा पीछे। तो ये है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। 4837, इन दोनों का गुणा करेंगे, 25 चौके 100, ये 0 पहले से है, तो ये है गुणन का सहचर्य प्रगुण। अब देखिए, 1 का गुणा करेंगे पूरी संख्या में तो 4837 ही आएगा, और 3 जीरो लग जाएंगे, ये हो गया आंसर। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला सवाल है 487 गुणा
ये देखिए, ये लिखा है 1008, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 से ऊपर है तो 1000 प्लस 8। तो ये देखिए योग है, तो ये है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। इसके बाद देखते हैं, अब देखिए 487 में 1000 का गुणा है, 487 गुणा 1000 प्लस 487 में 8 का भी गुणा है, 487 गुणा 8। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए 1 का गुणा हो जाएगा पूरे में, तो 487 3 जीरो प्लस यहाँ पर 8 का गुणा हो जाएगा, 8 7 56 हासिल 5, 8 8 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा 69 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38। इसके बाद देखिए इनको हम जोड़ देंगे तो देखिए 6 का 6 आ जाएगा 9 और 8, 7 और 3 10 का 0, 8 1 9 4, ये हो गया आंसर। इसके बाद दूसरा देखते हैं, 998 गुणे 436। 998 देखिए 1000 के पास में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 गुणा 436। तो ये इसमें घटाया है, ये है घटाने पर वितरण, घटाने पर वितरण। तो इसमें देखिए 436 का गुणा करेंगे 1000 में, 436 गुणा 1000 माइनस 436 गुणा 2, तो 1000 का गुणा होगा 436, 1 का गुणा इस पूरी संख्या में होगा तो सेम टू सेम वही आएगी और 3 जीरो लग जाएंगे, माइनस 2 का गुणा होगा 2 छक्के 12, 2 हासिल 1, 2 थी 6, 1 हासिल थी 7 हो गया, 2 चौके 8। अब देखिए घटाएंगे, ये 2 घटाएंगे, 0 के माने 10, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे, हासिल 1 आ जाएगी, 7 में जुड़ जाएगी 8 हो जाएंगी, 0 के माने 10, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, हासिल 1 आएगी, 8 में जुड़ेगी 9 हो जाएंगे, 0 के माने 10, 10 में से 9 जाएंगे 1 बचेगा, 1 हासिल इधर नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 5, इसमें 3 और 4। इसको आप कहीं लिख करके घटा सकते हैं इस प्रकार से, 436 और उसके बाद है 872, इस तरीके से लिखकर घटाया जा सकता है। ये आंसर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा देखिए 6754 गुणा 94, 6754 गुणा 94, 94 मतलब 100 में से कितना कम, 6 कम, तो ये है घटाने पर वितरण। तो 6754 गुणा 100 माइनस 6754 गुणा 6। अब इसका गुणा करेंगे, 1 का पूरे में गुणा होगा 6754, 2 जीरो माइनस 6 का 6 चौके 24 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32 हासिल 3, 6 7 42 3 45 हासिल 4, 6 6 36, 36 और 4 40। अब हम इनको घटा लेंगे, तो यहीं पर लिख के इसको घटा लेंगे। 0 के माने 10, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, हासिल 1, 2 में जुड़ जाएगी 3 हो जाएंगे, 0 के माने 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, हासिल 1, 5 के 6 हो जाएंगे, 4 के माने 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, हासिल 1 आएगी इधर, 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 4 3, 6 के 6। तो ये कितनी होगी संख्या
6,34,876। इसके बाद देखते हैं चौथा, 26,478 गुणा, ये 106 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 6। तो ये है योग पर वितरण। 100 का गुणा इसमें करेंगे, 26,478 गुणा 100 + 6 का गुणा 26,478 गुणा 6। 100 का गुणांक करेंगे तो 26,478, ये 1 का गुणा हो जाएगा, पूरी संख्या यही होगी, 2 जीरो लग जाएंगे, प्लस 6 का गुणा 6 8 48 हासिल 4 6 7 42 और 4 46 हासिल 4 6 चौके 24 और 4 28 हासिल 2 6 6 36 और 2 38 हासिल 3 6 दूनी 12 12 3 15। इसके बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो यहीं पर देखिए इसको, आठ 8 16 6 हासिल 1 और 1 हासिल इसमें जुड़ जाएंगी, तो ये 8 हो जाएंगे। 8 8 16 6 हासिल 1, यहाँ पर हो जाएगा 10 का 0 6 1 7 और 1 हासिल 8। ये हो गया आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।